प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पिछले भाग में आपने सुना कि मंथरा ने किस तरीके से कैकेयी को बहकाया। उसके आगे की कथा सुनिए कि अपने चलतन आज लगी अनभल काहुक कीन, केहि अघे कही बार मोहि दय दुसाह दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसाह दुख दिया है। नैहर जन्म भर बरु जाई, जियतन कर बिसबती सेवकाई। अरि बस जय दय उजियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। भले ही मैं नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। मंथरा के भड़काने से कैकेयी भड़क गई और कैकेयी ये कह रही हैं कि दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहा बहु विधि रानी, सुनि क्युवरी तिय माया ठानी। अस कस काहू मानी मन यूना, सुख सुहागु तुम्हें कहूं दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर यतियन भलता का, सोई पाई ही येहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासरे नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिन, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछो गुनी रे कति न खाची, भरत भुआल हो ही साची। भामिनी करहु ते कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिन, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊं कुपतु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहा सिमोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुंवरी कली कबूली, कुंवरी करी कबूली, कैकेयी कपट छुरी उर पाहन टेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया और उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहाई चेरी सुधिया हई की नाही, भामिनी कहिउ कथा मुहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर हैं। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप, कौन सी कथा? कि दुई बरदान भूप सन थाती,
मांग हुआ जो जुड़ा बहु छाती, सुतहि राजू राम ही बने बासु, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राज्य से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर सकती हो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम तु भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचनु न टरई। होई काजू आजु निस्बीते, बचन मोर प्रिय माने हुजीते। जब राजा राम की सौगंध खा जाएं, तब तुम अपने वरदान मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़े को घातु करि पातकिनी, कहे सिकोप ग्रह जाऊ। काजू समारहु सजग सबु, सहसा जनिपति आहु। पाटनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, ये काम बड़ी सावधानी से करना है। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित ने मोर संसारा, बहे जात कई भैसी धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तो मुझ बही जाती हुई के लिए एक सहारा बनकर आई है। जब विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चखपू तरियाली। बहु विधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर कैकेयी जो थी वो कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसारी तु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदोदल दुख फल परिणामा। कलह के बीज विपत्ति है, दासी वर्षा ऋतु है और कैकेयी बुद्धि कुबुद्धि की उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साज सब होई, राजू करत नीत राजू करत निज, कुमति बिगोई। नगराऊ नगर राउर नगर, कोलाहल होई। यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में चली गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जान सकता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के सारे साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर आता है। राजा के दरबार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी
हिय हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनकी कुशल पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कोई नहीं है। जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यहाँ मही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यहाँ और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभता रहे। यसे अभिलाषु नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, राई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय आनंद नृपु गयो कैकेयी गे, गबनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया हो। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ा परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा जो थे वो सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सो सुनिति रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस वस अंग बनिहारे, तेरथिनाथ सुमन सर मारे। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, बेरतनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गएऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़े पहने हुई है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कैसी कुबेसता फावी, अनयहि बातु सूच जनु भावी।
जाई निकट नृपु कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्ध कैकेयी को ये कुवेश्ता बुरा बेस कैसा छज रहा है, जैसे भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उनके पास जाकर कोमलवाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, आप किस लिए रूठी हुई हो, कारण बताइए। कि केही हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही ने बारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तब्यताबस, काम कौतुक लेखई। कहा कि हे रानी, तुम किस लिए रूठी हुई हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। अनहित तोरा प्रिया के कीन्हा, केही दुई सिर, केही दुई सिर, केही जमु चाहलीन्हा, कहू केही रंग कही करऊं नरेसु, कहू केही नृपहि निकासाऊं देसु। कहा कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं। कहो किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को मैं देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरिय मैरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर वसु, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिन, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझी जिय देखू, बेग प्रिया परि हरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात कह सकती है, मनचाहा वरदान मांग सकती है और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। ये है सुनी
मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु किराति निफंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोरे मनि भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले कि हे भामिन, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबे राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठो सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयो पाके बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए है सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फूट गया हो। ऐसी पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन रोई। लखइन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नरे नाहु, नारी चरित जल निधि गाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली भी हसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि मांगू मांगू पै कहाहु पिय, कबहुन देहुन लेहु। देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, कैकेयी कह रहे कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को मुझसे कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह प्रतीत होता है। जाने उमर मुराऊ हंसी कहाई, तुम्हें कोहाब परम प्रिय आई। थाती राखिन मांगी हुकाऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को धरोहर समझकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रह गया। झूठे हुआ मही दो सुजनि देहु, दुई के चारी मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई। राजा ने कहा कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आ रही है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पात के पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घोंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं।
सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा कि तेहि पैर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अबधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज, भिल्लन जिमि छाड़न चाहती बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना बचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मैंने मेरे मन को भाने वाला एक बर मुझे दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वो कौन सा है कि तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपोहिया सोकू, शशिकर छुअत विकल जिमि को। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब की आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। ये उसका दूसरा वरदान था। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया। गयो सहामी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊ लावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। इतना सुनकर राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल आज राजा दशरथ का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लागे जनु सोचन, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमि हतउ समूला, अबध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन सिय चल विपति कैनेयी। माथे पर हाथ रखकर राजा दशरथ दोनों नेत्र बंद करके ऐसा सोचने लगे, सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते फलते कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास,
जोग सिद्ध फल समय जिम जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देख कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउरे पूतन होही, आन मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी अरुसम जो सुनी सरुव से लागे तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। जो सुनि सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संधे तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जानहु ले ही मांगी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु जुलोन जरे पर देई। राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन बोल रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीन्ही उसास वसी, मार सिमोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना मुश्किल है। आगे देखी जरत रीस भारी, मनहु रोस तरबारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धारनी ठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी लेकर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन ले लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाले वचन बोले कि प्रिया बचन कास
कहासी कुभांति भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी सत्य कहाऊं करी शंकर साखी। कहा कि हे प्रिय, हे भीर, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से ही हैं। ये मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूं। अब दूत मैं पठेब प्राता ऐ बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदी सबु साजु बनाई देव भरत कहूँ राजू बजाई। मैं सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुला लूंगा। वो सुनते ही यहां आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके और डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सता कहाऊं सुभाऊ। राम मातु कछु कहे उन काऊ। मैं सब कीन्हा तो ही बीनु पूछे तेहि ते परेऊ मनोरथ छूछे। राम की सवार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया है। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गए भरत जुबे राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर अस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन वाला मांग लिया है। अजहूं हृदय जरत तेहि आचा। ऋष परिहास की साच हो साचा। कहु तजरो सुराम अपराधु। सबको कहाई राम सुठी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, बड़े ही दयालु हैं। तुहु सराहसी करसी स्नेहु। अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जास सुभाऊ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। प्रियाहास ऋष परिहरहि मांगु विचारि विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीने बरु बारी बिहीना।
मन बिनु फनी को जिए दुख दीना। कहाँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। जिए मीने बरु बारी बिना, मनी बिनु फनी को जिए दुख दीना। कहाँ सुभाऊ न छल मनु माही, जीवन मोरा राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना हो सकता है। मेरा जीवन राम के बगैर संभव ही नहीं है। समझ देखू जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहाई करहु की न कोटि उपाया, इहान लागी ही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहीन बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलने वाली। या तो मैंने जो मांगा है उसे दीजिए और नहीं तो मना करके अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहा रहे हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जब कौशीला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर जस नृप समुझिय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो सुनिए राजन, मन में निश्चय कर लीजिए, समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिला भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगी निबाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बैर कूला कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला।
दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर लेकर के चली जा रही है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तियमिस मीचु शीस पर नाची, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथे बही देऊं तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहिते भांति, नाहित जरी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, परेउ धरनि धुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राऊ शिथिल सब गाता, करनी कलपतरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आबन बानी, जनु पाठीनु दीन बीनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि काह कटु कठोर कैकेयी, मनऊ घाये महू माऊर देई। जौवंत हुअस करत बुरहेऊ, मांगू मांगू तुम कहीं बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग की रट किस बल पर लगाई हुई थी। दुई की होई एक समय भुआला, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी कहाऊ बरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। कहा कि राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनिय बलाजिमि करुणा करहु, तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण समबरनी। या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए महाराज, या धैर्य को धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोना पीटना बंद कीजिए। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दो सुन तोर,
लागे वो तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चाहतन भरत भूपति ही भोरे, चाहतन भरत भूपति ही भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जी विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ गई है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहि भाई सकल सेवकाई, होई हूँ त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुए हूँ न मीटी न जाई काऊ। अब तो हिनी का लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरह नहीं जा सकता। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट से दूर हो जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियाऊं कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहासी बहोरी। फिर पछितै हंसी अंध अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बोलना ही मत। हरि अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करस निदान, कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, ऐसा कहकर के राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ भी नहीं बोल रही है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र का जाप कर रही हो। राम राम रटे बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो किसूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा राम राम की रट लगाए हुए हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो रहा हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात कहे कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ही न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता
राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत नृपहि भयउ भीनु सारा, बीना बेनु शंख धूनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तिहि निस नींद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देखी, जाग्यो अजहू न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहारे भूपुनित जागा, आज हम ही बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ राजा को जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर सब काम किया जाए। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को देखकर, भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट लेगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरु देई, गए जही भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। कि सोच विकल विवरण मही परेऊ, सोच विकल विवरण मही परेऊ। मानहु कमल मूलु परिहरेऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से बड़े व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे कमल जड़ छोड़कर मुरझाया हुआ। मंत्री मारे डर के कुछ बोल नहीं सके और ना ही कुछ पूछ सके। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली कि परीन राज ही नींद निसी, हे तु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु किय, कहाई न मरमु महीसु। कैकेयी ने कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, भगवान ही जाने। इन्होंने राम राम कहते हुए सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतला रहे हैं। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई।
चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ही कछुरानी। कहा कि तुम जल्दी जाओ सुमंत्र, राम को बुला करके ले आओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी वहां से चले गए और समझ गए कि रानी ने कुछ निश्चित रूप से कुचाल चली हुई है। सोच बिकल मंग परई ने पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ। उर्धर धीरजु गयो दुआरे, पूछही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ रहा है। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा आखिर क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे से देख रहे थे, उदास मन से ये पूछने लगे कि समाधान करी सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आबत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया कि निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं कि जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। साहमी परयो लखी सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखी कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हुई हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीखे दुख सुनाने काऊ। तदपि धीर धरी समो विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोहि कहु मातु, तात दुख कारण। करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारणियेहु, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह बहुत बड़ा है। देन कहे नी मोही, देन कहे नी मोही, दुई वरदाना।
मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हारा सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। सुत स्नेहु इत बचनुत संकट परउ नरेषु, सकहुत आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेषु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अतिय कुलानी। जीभ कमाना बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पैनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरिनी ठुराई। इस सारे समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मने मुँह सुकाई भानुकूल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्काकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई, सुनु जननी सोई, सुतु बड़ भागी। जो पीतु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पीतु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी होता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषी बन, सबई भांति हित मोर। तेहि माँ पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। मित्रों, इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।